राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम CUET 2025 में जो शिक्षा शास्त्री बीएड का एंट्रांस हुआ था उसके प्रश्न हल करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है हमारे सामने, सिद्ध गोरा आदि वेश्च इत्यनेन सूत्रेण का प्रत्यय भवति। तो सिद्ध गोरा आदि वेश्च से कौन सा प्रत्यय होता है? तो इस सूत्र से घीस प्रत्यय होता है। स्त्री प्रत्यय का प्रश्न है ये। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे सामने, निष्ठा संज्ञक प्रत्यय स्तः। तो निष्ठा जो संज्ञक प्रत्यय कौन कौन होते हैं? तो क्त और क्तवतु प्रत्यय जो हैं ये निष्ठा संज्ञक प्रत्यय माने जाते हैं। तो क्त और क्तवतु ऑप्शन नंबर B-C जहाँ होगा तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। निष्ठा संज्ञा क्त और क्तवतु की होती है। तीसरा प्रश्न है हमारे पास, अभिज्ञान शाकुंतल अनुसारम मारीच ऋषि आश्रम अस्ति। तो मारीच ऋषि का आश्रम किस पर्वत पर था? ये प्रश्न पूछा गया है। तो मारीच ऋषि का प्रश्न जो आश्रम था वो हेमकूट पर्वत पर स्थित था। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रश्न नंबर 4, संस्कृत शिक्षा आयोग कस्मिन् वर्षे संगठितः। तो संस्कृत जो शिक्षा आयोग है उसकी स्थापना किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, 1956 और 57 में। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 है हमारे सामने, सतसहस्त्री संहिता नामनः ज्ञायते। तो सतसहस्त्री नाम से किसको जाना जाता है? तो ये महाभारत को जाना जाता है, क्योंकि इसमें 1,00,000 श्लोक हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षणस्य तात्पर्यं भवति। जो शिक्षार्थी जो केवल विद्यार्थी पर केंद्रित शिक्षण होता है तो वहाँ पे शिक्षार्थी स्वयं अधिगच्छेत इति शिक्षकः विचारयति। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, मूल्यांकन प्रक्रियायाः अंगम न अस्ति। तो मूल्यांकन प्रक्रिया में क्या अंग नहीं है? तो यहाँ पे व्यवहार परिवर्तन जो है मूल्यांकन प्रक्रिया का अंग नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपके पास, बुद्ध प्लस धी बुद्धि इत्यत्र केन सूत्रेण ध इत्यस्य स्थाने द अभूत। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रश्न है इसका आंसर होगा झलाम जस जशी, ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, किरात अर्जुनीय महाकाव्ये कति सर्गा सन्ति। तो किरात अर्जुनीय में 18 सर्ग हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, शिक्षा काचिद त्रिमुखी प्रक्रिया इति केन उक्तम। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा प्रश्न सही हो जाएगा, जॉन ड्यूई महोदय। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे सामने, आपको एक सूची से दूसरी सूची से मिलान करना है, एक सूची का दूसरी सूची से मिलान करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है कुमार संभव। तो कुमार संभव रचना है कालिदास की। उसके बाद शिशुपाल वध ये है माघ की। और उसके बाद है किरात अर्जुनियम ये भारवी की। और नैषधि चरितम है श्रीहर्ष की। तो आपके पास ये ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, इण गतो धातो लट लकारे प्रथम पुरुष एक वचने किम रूपम भवति। तो एति इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा।
उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। शिक्षकस्य कक्षायां भूमिका कीदृशी अपेक्ष्यते। तो कक्षा में जो शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए, तो संसाधकस्य सहभागिनश्च। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि व्यक्ति स्वव्यवहारस्य निरीक्षणं स्वयं करोति तर्हि मानव व्यवहारस्य का पद्धति भवति। जब व्यक्ति अपना निरीक्षण जो है खुद करता है, मूल्यांकन अपना खुद करता है, तो उस व्यवहार की पद्धति को क्या कहा गया मनोवैज्ञानिक दृष्टि से। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 अंतर निरीक्षण पद्धति हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न समास से है। परशुच्छिन्नः इत्यत्र केन सूत्रेण समासः अभूत्। तो कर्तरीकरणे कृताभो लम, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, ये भी सूची 1 और सूची 2 दी है, जो एक दूसरे से मिलान करने हैं जिसके। तो सबसे पहले शिवराज विजय है अंबिका दत्त व्यास, तो ए का जो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और उसके बाद जो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है, इसका 1 शिवराज उदयम श्रीभास्कर वर्णेकर, ये नवीन कवियों में आते हैं। और वी का हो जाएगा हमारे पास 3 यमुना वर्णन पंडित जगन्नाथ। और आनंद मंदाकिनी है मधुसूदन सरस्वती की। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायः सूत्रमिदं क्रमेण व्यवस्थाप्यतः। तो इसके सूत्र दिए अष्टाध्यायी के, ये आपको क्रम से लगाने थे। तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, निघंटो पंचम अध्याय ज्ञायते। तो निघंटो का जो पंचम अध्याय है निरुक्त का, उसे क्या कहा जाता है। तो उसको नैगम कांड कहा गया है। उसके बाद आपको प्रक्रिया प्रकृति भावस्य उदाहरणानि सन्ति। तो जो प्रकृति भाव की संधि है, प्रक्रिया जो संधि होती है वो कौन कौन है। तो इसमें ए और बी, गुरु ईमो और हरि एतो। तो ए और बी जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है हमारे सामने, अरस्तु महोदय मते शिक्षायाः परिभाषा अस्ति। तो अरस्तु महोदय ने शिक्षा की परिभाषा दी है, स्वस्थे शरीरे स्वस्थ मनः एव शिक्षा वर्तते। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 20 सही, मिलान आप खुद कर लें। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम इति कस्य उक्ति अस्ति। तो ये आपस्तम्भस्य, तो आपस्तम्भ में ये उक्ति आती है, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद अगला प्रश्न है आपके सामने, सह डैश काणा अस्ति परम डैश खंजः न अस्ति। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, तो इसका पहला ही ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, अक्षणः और पादेन। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, नल चंपू काव्यस्य रचयिता अस्ति। तो नल चंपू जो काव्य है वो किसने लिखा है। तो त्रिविक्रम भट्ट। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास 25, डॉक्टर अलतेकर अनुसारम वैदिककालीन शिक्षायाः
उद्देश्यम न अस्ति। तो वैदिक काल की जो शिक्षा का उद्देश्य था वो धनार्जनम नहीं था। उसके बाद अगला प्रश्न है शिक्षायाः पारंपरिको उद्देश्यम न अस्ति। तो शिक्षा का पारंपरिक उद्देश्य नहीं है। तो ये क्या नहीं है, यहाँ पे ज्ञान प्राप्ति था, मोक्ष प्राप्ति भी है, सामाजिक कर्तव्यानाम पालनम भी है, और नहीं होगा तो धन प्राप्ति जो है इसका ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, JB सीरियस महोदय ने शिक्षा प्रशासन प्रक्रिया के क्रम को आपको व्यवस्थित करना है जो भी दिए है। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अब आगे चलेंगे हम। कालिदासेन विरचितम गीतिकाव्यम अस्ति। तो कालिदास ने ऋतुसंहारम और मेघदूतम जो है इनके C और D ये सही हो जाएगा। मेघदूतम और ऋतुसंहारम जो है इनके गीतिकाव्य है। उसके बाद अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगस्य स्थापना कदा अभूत। तो विश्वविद्यालय की स्थापना 1953 में की गई थी, UGC की स्थापना। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, कश्चन छात्राः कार्यमुखो भवति अतः एतादृशव्यवहारस्य निवारणो उपाय का भवेत्। बोलते कश्चन छात्र, कोई छात्र अगर कार्य से विमुख हो गया है तो ऐसे कार्य का एक आप निवारण, अध्यापक होने के नाते निवारण कैसे करोगे। तो पहला ऑप्शन और ऑप्शन नंबर तीसरा C, A और C जो है इसका सही उत्तर होगा कि पहले में तो स्नेह से आप उससे वार्तालाप करोगे अच्छी तरीके से, और दूसरा उनके मित्र गणों से इत्यादि से कुसंगति से उनको बाहर निकालोगे। तो ऑप्शन नंबर A और C आपका सही हो जाएगा। उसके बाद फिर से आपको एक सूची से दूसरी सूची के साथ मिलाना है। तो शारीरिक शिक्षा का संबंध आपका अन्नमय कोश से हो जाएगा, और उसके बाद मानसिक शिक्षा जो है मनोमय कोश से हो जाएगी। उसके बाद बौद्धिक शिक्षा विज्ञानमय कोश से हो जाएगी। उसके बाद आध्यात्मिक शिक्षा आनंदमय कोश से हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है हमारे पास, निक्षा इत्यस्य योगे का विभक्ति प्रयुज्यते। तो समया, निक्षा इत्यादि के योग में कौन सी विभक्ति लगती है। तो द्वितीय विभक्ति। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, इदम शिक्षाया उद्देश्यम न अस्ति। इसमें शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। तो विक्रयणम और मूल्यांकन जो है D और C। ऑप्शन नंबर जो आपका 4 है, D और E, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद शुद्ध वर्तनी आपको चुननी है। तो इसमें से शुद्ध क्या होगा। तो 4 ऑप्शन दिए आपको, कृपया करके अलग अलग बना के। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये सही होगा आपका, कृपया। उसके बाद शिक्षणस्य व्यवहारिक उद्देश्यानाम लेखन क्रमम व्यवस्थाप्यत। तो शिक्षण के जो व्यवहारिक उद्देश्य हैं उनको आपको क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले संज्ञान जो है, संज्ञान आएगा, फिर आएगा भाव, और फिर आएगा मनो। संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोआत्मक। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, BAC।
अगला प्रश्न है आपके पास, क्लेश कर्म विपाक। तो क्लेश कर्म विपाक इत्यादि जो पुरुष विशेष जो ईश्वर है, ये तो बहुत ही प्रसिद्ध उक्ति है, ये योग दर्शन की है। क्लेश शब्द से ही आप समझ सकते हैं कि योग दर्शन की उक्ति है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, शिक्षण अधिगम परिवेशस्य नवीकरणम शिक्षिका कर्तुम कथम कर्तुम अर्हति। तो शिक्षक कैसे नवीकरण कर सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, ए और बी। उसके बाद हमारे पास अगला प्रश्न, धा धातो लोट लकार सेमानी रूपाणी पुरुष वचनानुसारम क्रमेण व्यवस्थाप्यत। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 2 सही हो जाएगा। पहले सी आएगा, फिर वी, फिर ई, फिर ए, फिर डी। उसके बाद है, आत्म अनुभूतिरेव शिक्षा इति मतम केन प्रदत्तः। तो ये स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था। उसके बाद अगला जो प्रश्न दिया है आपको, ये आपको सूची का मिलान करना है, तो एक के साथ दूसरे का। तो इसका जो ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, कालिदासस्य रचना अस्ति। तो कालिदास की इसमें रचना है ऋतुसारम। तो कालिदास की कुल 7 रचनाएं हैं जो कि हमें प्राप्त होती हैं। उसके पास बाद प्रश्न है हमारे पास, पयस मतुप इत्यस्य रूपम भवति। तो मतुप प्रत्यय लगा के इसका ऑप्शन नंबर 2 पयसवान जो है सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, बिना इत्यस्य योगे का विभक्ति प्रयुज्यते। तो बिना के योग में द्वितीय विभक्ति भी होती है, तृतीय भी होती है और पंचमी भी होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, ए, सी और डी। अब अगला प्रश्न आपको पूछा गया कि मनोविज्ञान पदम आंग्ल भाषायाः कस्य पदस्य रूपांतरणम वर्तते। तो मनोविज्ञान को इंग्लिश जो आंग्ल भाषा है उसमें क्या कहेंगे, तो साइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आपके पास ऑप्शन जो प्रश्न है आया है, मंत्रः कति विधः भवन्ति। तो मंत्र जो हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। जैसे दुख 3 प्रकार से, उसी प्रकार से मंत्र भी 3 प्रकार के, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक। ये जो है 3 प्रकार के मंत्र हैं। इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय NIOS की स्थापना कब हुई थी। तो 1999 में 89 में हुई थी। तो इस प्रश्न में भी आपको सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। तो क्षत्रिय प्रत्यय का जो उदाहरण है वो हमारे पास है ही, लेकिन उसके बाद शानच प्रत्यय का है सेवमान, और उसके बाद कत प्रत्यय का है गतः, और उसके बाद कतवतु का है उक्तवान। तो ए का 1 होगा और बी का हमारे पास 3, और उसके बाद सी का 2 और डी का 4। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास दूसरा जो है सही उत्तर हो जाएगा।
अगले बाद जो ये प्रश्न है ये उपनिषद से पूछ लिया गया है। तेन त्यक्तेन भुंजिता एषा पंक्ति कस्याम उपनिषदि वर्तते। तो ये ईशावास्य उपनिषद से संबंधित है। उसके बाद शास्त्रेषु कति संस्कारा विवेचिता संति। तो शास्त्र में 16 संस्कार मुख्य रूप से माने गए हैं, जो मनुस्मृति में हुई है कि जन्म से पूर्व 3 और उसके बाद मृत्यु के पश्चात कोई भी संस्कार नहीं माना गया है। लेकिन गौतम मुनि ने कुल 40 संस्कार माने हैं धर्मशास्त्र में। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अगली बार आ सकता है। उसके बाद उपनिषद प्रतिपाद्यते। तो उपनिषद में क्या प्रतिपादित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका ज्ञान कांडम। तो ये सही उत्तर हो जाएगा इसका। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, पुराण लक्षण संदर्भे प्रतिसर्ग इत्यनेन परिगण्यते। तो प्रतिसर्ग जो है ये प्रलय, जैसे कि आपको पता ही है। तो एक सूची को फिर से आपको दूसरी सूची के साथ मिलान करना है। तो इसका जो है आपके पास ऑप्शन नंबर जो है तीसरा आपका सही उत्तर जाएगा। ए का 2 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा और सी का 4 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा। उसके बाद एक सूची का दूसरी सूची के साथ फिर से मिलान करना है। तो इसके बाद स्वप्नवास दत्तम। तो ये क्या है? भास की रचना है। उसके बाद है मृच्छकटिकम, ये है शूद्रक की रचना। उसके बाद उत्तरामचरित, ये है भवभूति की रचना। और उसके बाद विक्रमो उर्वश्यम, ये है कालिदास की रचना। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका पहला ही सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, आस्तिक दर्शनेषु न परिगण्यते। तो आस्तिक दर्शन जो है उनमें कौन नहीं गिने जाते? तो इसमें जो है हमारा संख्य दर्शन भी आस्तिक दर्शन में आता है, न्याय भी और मीमांसा भी, और जो बोध है वो जो है नास्तिक दर्शन में आता है। तो ऑप्शन नंबर सी तीसरा उत्तर जो है, तीसरा प्रश्न का ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अब इनमें से एक पद जो है आपको शुद्ध चुनना है। तो यहाँ पे रूपम अशुद्ध हो जाएगा, अशुद्ध चुनना है। तो रूपम जो है यहाँ पे अशुद्ध हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, तस्माय अन्यत्र इत्यत्र संधि विच्छेदम कुरुतः। तो यहाँ पे तस्मय अन्यत्र जो है इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, कर्म वाच्य भाव वाच्य च धातुभ्य आत्मनेपद प्रत्या भवति इति केन सूत्रेण प्रतिपादितम। तो किस सूत्र से होता है ये? चिण भाव कर्मण। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आपको खाली स्थान भरना है। तो बाल अवस्था के समाप्ति के बाद जो है प्रौढ़ अवस्था का आरंभ होता है। तो आरंभ में कौन सी आएगी? तो सबसे पहले यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन होगा किशोर अवस्था। उसके मनोविज्ञानम व्यवहारस्य धनात्मक ज्ञानम वर्तते। तो ये मनोविज्ञान की परिभाषा जो है किसने दी थी? तो वाटसन महोदय जी ने ये परिभाषा दी थी। तो ऑप्शन नंबर 1 जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आपको मंडल क्रम केन वेदेन संबंध अस्ति। तो मंडल क्रम जो किस वेद से संबंधित है? तो ये ऋग्वेद से। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा।
ये आखिरी प्रश्न है आपके सामने। तो ऋग्वेद का संबंध इस तरह से है और सामवेद का संबंध जो है पंचविष्य है और अथर्ववेद का संबंध जो है गोपथ ब्राह्मण से है और यजुर्वेद का संबंध जो है शतपथ ब्राह्मण से है। तो ऋग्वेद का ए का जो है 3 और सामवेद बी का 4 और अथर्ववेद सी का 1 और डी का 2। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।